मेरे लिए कोई रास्ता शेष नहीं, मृत्यु ही मेरे लिए सत्य है। और जो आत्महत्या करने के बाद भी न मरे तो? मरने के लिए ही तो आत्महत्या कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद वास्तव में मृत्यु होती है? क्या तुम्हारे शरीर के मरने से तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम उसे कैसे मार सकते हो जो कभी नहीं मरता? कौन हो तुम? मैं एक धनवान ब्राह्मण हूँ। धनवान ब्राह्मण? मैंने तो आज तक निर्धन ब्राह्मण ही सुना था। अनात्मा की ओर भागने वाले ही निर्धन होते हैं। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। तुम्हारी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सन्यासी। जो स्वयं से न भागने का वचन दे सको तो मैं तुमसे बैठकर बात कर सकता हूँ। तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? मेरा आनंद ही मेरे विषाद का कारण बन गया था। जो बदल जाए वह आनंद कैसा? जो क्षणिक है, अस्थायी है, वह आनंद कैसा? मैं तो उस आनंद में रमा रहता हूँ जो स्थायी है। तुम जिस आनंद के पीछे भाग रहे थे वह अस्थायी था। तो क्या जो मैं अब तक भोग रहा था वह सच नहीं था? यदि वह सच होता तो तुम आत्महत्या क्यों कर रहे होते? क्या मैं भी स्थायी आनंद की अनुभूति कर सकता हूँ जिसे आप जानते हैं? क्या तुम वह विवेक जागृत कर पाओगे? स्वामी, कैसे जागृत होगा वह विवेक? नश्वर वस्तुओं का साक्षी बनकर। साक्षी कैसे बनते हैं? सत्य को जानकर। सत्य क्या है? जो अपरिवर्तनीय है। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी, और जो उस ब्रह्म को अनुभव कर पाता है वही उस परम आनंद को पा सकता है। यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। किसी में विश्वास करते हो? किसी मनुष्य, किसी देवता में? कार्तिकेय में। तो फिर उसी विश्वास का ध्यान करो। सुम्मायरु। सुम्मायरु, स्थिर हो, अपने चित्त को स्थिर करो और उस सत्य का अनुभव करो।